नागपुर जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपनी दो बेटियों सुनहरी और पिंकी के साथ रहती थी। टुनटुनी जंगल के जमींदार कड़कनाथ कौवे के घर मालिन का काम करती थी। टुनटुनी बहुत ही मन लगाकर उसके बगीचे की देखभाल करती थी, जिस वजह से कड़कनाथ के बगीचे में बहुत ही रंग बिरंगे फूल खिला करते थे, जिसके व्यापार से जमींदार की बहुत ही अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। एक दिन कड़कनाथ कौवा टुनटुनी को आवाज लगाते हुए कहता है, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कहाँ हो? जल्दी आओ। मालिक की आवाज सुनकर टुनटुनी भागी भागी वहाँ आती है। जी मालिक, कहिए। ये बता, ये गुलाब के फूल ऐसे मुरझाए हुए क्यों हैं? ये तू कैसे देखभाल कर रही है बगीचे की? तुझे पता है ना मुझे अपना बगीचा कितना प्यारा है। मेरे बगीचे में कोई भी फूल मुरझाए मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जानती हूँ मालिक, लेकिन सालों साल इस बगीचे के फूल खिले खिले तो नहीं रह सकते हैं ना। फूलों का खिलना मुरझाना तो ये तो प्रकृति का नियम है। ये सब तो भगवान के हाथों में है। जब सब कुछ भगवान के हाथों में ही है तो तू क्या यहाँ मुफ्त में पगार लेगी? चल अब जा यहाँ से। कल से तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझ गरीब पर ऐसा गजब मत करो। मेरे घर में तो बेटियां हैं, वो बड़ी आस लगाकर बैठी होंगी कि मुझे पगार मिलेगा तो घर में खाना बनेगा। मालिक, मुझ पर रहम करो। तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? जा यहाँ से। ठीक है मालिक, मैं चली जाती हूँ, लेकिन आप मुझे आज का मेहनताना तो दे दीजिए। कोई मेहनताना वहनताना नहीं मिलेगा तुझे। चुपचाप जाती है या चौकीदार को बुलाऊं? मालिक की बात सुनकर टुनटुनी दुखी होकर वहाँ से अपने घर की ओर आने लगती है। तभी उसे रास्ते में हरा भरा पौधा दिखाई देता है। अरे न जाने किसने इस पौधे को उखाड़ फेंका है। इस पौधे में तो अभी पूरी जान बाकी है। एक काम करती हूँ, मैं इस पौधे को अपने घर ले जाती हूँ, वहाँ आंगन में लगा दूंगी। टुनटुनी उस पौधे को लाकर अपने आंगन में लगा देती है और रोजाना उसमें पानी डालती है। कुछ ही दिनों बाद वो छोटा पौधा बड़ा होने लगता है। ये देखकर टुनटुनी की दोनों बेटियां सुनहरी और पिंकी कहती है, अल्ले पिंकी, ये देख, माँ का लगा हुआ पौधा कैसे तनकर खड़ा हो गया है। अब देखना, बहुत ही जल्दी ये पेड़ हमें मीठे मीठे फल देगा। फिर हम इन फलों को बेचने लगेंगे, जिससे हमारी गली भी मिट जाएगी और माँ को भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अपनी बेटियों की आंखों में अमीरी के सपने देखकर टुनटुनी टूटे मन से कहती है, हे भगवान, लानत है मुझ गरीब माँ पर। कितने दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला। मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। उसके बाद पक्षियों के घरों में जैसे तैसे झाड़ू पोंछा करके काम मिला। उससे भी मेरे घर का गुजारा ठीक से नहीं हो पा रहा है। मुझे तो कहीं डूब मरना चाहिए। टुनटुनी यही सब सोच सोच कर हर रोज घुटती रहती है, जिस वजह से टुनटुनी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो इस दुनिया को अलविदा कहकर स्वर्ग से धार जाती है। दोनों बहनों की माथे से माँ का साया हट जाता है और दोनों बहनें अनाथ हो जाती हैं। दोनों बहनें कभी जंगल के पक्षी से भीख मांगकर अपना पेट भर लेती, तो कभी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगकर गुजारा करती। ऐसे ही दोनों बहनें एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भीख मांग रही थी, परंतु रोजाना दोनों बहनों को इस तरह भीख देते देते पक्षी थक जाते हैं। अब पक्षियों ने दोनों बहनों को इग्नोर करना शुरू कर दिया था और उन्हें भीख नहीं देते थे, जिस वजह से पिंकी भूख के मारे रोने लगती है। चुप हो जा मेरी बहन, मत रो ऐसे। दीदी, हम कब तक इस तरह भीख मांगकर अपना गुजारा चलाएंगे? ऐसी जिंदगी मुझे नहीं जीनी है। इससे अच्छा तो ये है कि हम मर जाएं। ऐसा मत बोल मेरी बहन, एक न एक दिन जरूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही दिन बीतते हैं। वो दोनों बहनें रोजाना अपने आंगन में लगी पेड़ को पानी देती और उससे बातें करती और जैसे तैसे परिंदों से भीख मांगकर अपना गुजारा चलाती। ऐसे ही एक साल बीत जाता है। उनका पेड़ भी बहुत बड़ा विशाल हो जाता है। एक दिन सुनहरी आंगन में उदास बैठी थी। सुनहरी को देखकर पिंकी कहती है, आप इस तरह इस पेड़ के पास क्यों खड़ी है?
कुछ नहीं मेरी बहन, बस सोच रही थी कि समय कितनी जल्दी बीत जाता है, जमाना कहां से कहां बढ़ गया, मगर हम अनाथ बहनें आज भी गरीबी की दलदल से निकल नहीं पाए हैं। और देखो ना, हम रोजाना इस पेड़ को पानी देते हैं, ये पेड़ कितना विशाल हो गया है, मगर अब तक इसमें एक भी फल नहीं लगा है। कम से कम इस पेड़ पर फल उगते तो हमारी कुछ मदद हो जाती। एक दिन अचानक बहुत तेज मूसलाधार बारिश होती है, जिस वजह से उनका कच्चा मकान ढहने लगता है। मेरी बहन, अब हमें ये घर छोड़कर जाना होगा, ये घर गिरने वाला है। दोनों बहनें घर से निकलकर पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो जाती है। घर छीन जाने को उनको बहुत दुख होता है। क्या बिगाड़ा था हम अनाथ बहनों ने आपका, जो आपने हमसे हमारा घर भी छीन लिया। क्यों भगवान जी, क्यों आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अब हम दोनों कहाँ रहेंगे? दोनों बहनें घर के खो जाने का दुख मना रही होती है। तभी वो जिस पेड़ के नीचे खड़ी होती है, उस पेड़ पर से अचानक बहुत सारे बेशकीमती गहनों की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर दोनों बहनें हक्का बक्का रह जाती हैं। अरे बहन, ये तो सोने हीरो के गहने हैं, मगर ये आए कहाँ से? तभी पेड़ में से आवाज आती है, अपने पीछे देखो। सुनहरी और पिंक की आवाज सुनकर दोनों बहनें पेड़ की तरफ देखती हैं। उस पेड़ पर कई सारे सुंदर सुंदर सोने चांदी हीरो के गहने लगे हुए थे, जिनकी चमक पूरे आंगन को रोशन कर रही थी। अरे ये कैसा जादू है, पेड़ पर तो फल सब्जियां उगती हैं, मगर इस पेड़ पर तो गहने लगे हैं। बेटी, मैं एक जादुई गहनों का पेड़ हूँ, जिस पर उगने वाले सोने के गहने कभी खत्म नहीं होते। मेरा जीवन तुम बेसहारा बहनों की देन है। तुमने मुझे पानी खाद देकर सींचा है, इसलिए मेरे उगने वाले गहनों पर तुम्हारा हक है। मेरे पेड़ पर लगे गहनों को बेचकर तुम अपने लिए एक अच्छा नया घर बनवाओ। मैं अंत तक तुम्हारी मदद करता रहूँगा। पेड़ की बात सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। पहली बार उनके जीवन में इतनी खुशियाँ आई थी। दोनों बहनें पेड़ पर लगे गहनों को सुनार के पास बेच देती हैं और अपने लिए आलीशान घर बनवाती हैं और उसमें सुखमय जीवन व्यतीत करने लगती हैं। तभी एक दिन दोनों बहनें पेड़ के पास आती हैं और उससे कहती हैं, हे जादुई गहनों के पेड़, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। उन बहनों की पुकार सुनकर पेड़ के अंदर एक चमकदार रोशनी होती है और पेड़ वापस से गहनों से लद जाता है। तभी पेड़ बोलता है, कहो, तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? जादुई पेड़, आपसे जो गहने हमें मिले थे, वो सारे गहने घर बनवाने में खर्च हो गए, इसलिए अब हम गरीब बहनों को थोड़े और गहनों की जरूरत है। हाँ, क्यों नहीं, तुम चाहो तो मुझ पर उगे सारे गहनों को तोड़ लो। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और उन पेड़ पर से आवश्यकता अनुसार गहनों को तोड़ लेती हैं। अब जब भी कभी अनाथ बहनों को किसी चीज की जरूरत होती, वो पेड़ के पास आकर गहनों को तोड़ लेती। तो इस तरह दोनों बहनों की गरीबी दूर हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि समय कितना भी खराब और बुरा चल रहा हो, हमें अपनी मेहनत लगन से अपना काम करते रहना चाहिए। 2 हफ्तों में टुनटुनी चिड़िया की शादी थी और वह शादी का लहंगा खरीदने शहर की सबसे बड़ी दुकान पर आई थी। क्या भैया, सही दाम लगाओ ना, इतना महंगा लहंगा कौन देता है भैया, जरा थोड़े तो कम करो। दीदी, ये बिल्कुल सही दाम ही है। चलिए, सिर्फ आपके लिए 100 रुपए और कम कर देता हूँ। 100 रुपए? 100 रुपए कम करने से क्या होता है? 50,000 का लहंगा है, 2-3 हजार तो कम कीजिए भैया, ऐसा थोड़ी होता है, कर लीजिए ना कम। टुनटुनी चिड़िया मोल भाव करने में माहिर थी। उसने मोल भाव करके 50,000 का लहंगा खरीद ही लिया। शादी एक बार ही होती है, इसलिए शादी का लहंगा भी ऐसा होना चाहिए कि जंगल के सब पक्षी देखते रह जाएं। ऊपर से इस लहंगे में न जाने एक अलग ही आकर्षण है, जो पल भर में हर किसी को अपना दीवाना बना ले। मैं जब इस लहंगे को अपनी शादी पर पहनूंगी तो बड़ा मजा आएगा। टुनटुनी दुकान से बाहर आकर सामने बने ढाबे में जाती है, जहां वो बर्गर कोल्ड कॉफी का ऑर्डर देती है। सॉरी मैडम, कोल्ड कॉफी तो खत्म हो चुकी है। अच्छा ठीक है, फिर बर्गर ही ले आओ भैया, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है।
फिर टुनटुनी बर्गर का ऑर्डर देने के बाद अपने लहंगे की तरफ देखती है और कहती है, काश इसकी मैचिंग की सुंदर सी ज्वेलरी और सैंडल भी मिल जाए तो फिर क्या बात होगी। मैं सबसे सुंदर दुल्हन लगूंगी अपनी शादी पर। उसका इतना कहते ही उसके सामने उस लहंगे की मैचिंग की बेहद ही खूबसूरत ज्वेलरी और सैंडल उसके सामने आ जाती है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, ये तो जादुई लहंगा लगता है। मैं जो भी मांग रही हूँ वो मेरे सामने आ रहा है। तभी वेटर बर्गर देकर वहाँ से चला गया। बर्गर खाते हुए टुनटुनी कहती है, बिना कोल्ड कॉफी के इस बर्गर को स्वाद भी नहीं आ रहा। काश कोल्ड कॉफी होती तो सच में मजा ही आ जाता। उसके इतना कहते ही उसके सामने कोल्ड कॉफी आ जाती है। अब टुनटुनी समझ चुकी थी कि जब से उसके पास ये लहंगा आया है तब से उसके साथ ये जादू हो रहा है। इसका मतलब ये कोई जादुई लहंगा है। अब जल्दी से घर जाती हूँ और इससे अपनी जरूरत की चीजें मांग कर देखती हूँ। माँ पापा बहुत खुश होंगे। वो जादुई लहंगा टुनटुनी अपने घर ले जाने लगती है। आज उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। 2 हफ्तों में उसकी शादी थी और उसने शादी का लहंगा भी खरीद लिया जो कि जादुई था। टुनटुनी यही सब सोच रही थी कि तभी पीछे से दौड़ता हुआ कोई आया और उसके हाथ से लहंगे का बैग छीनकर वो भाग गया। अरे चोर चोर, अरे कोई पकड़ो, अरे उस चोर को पकड़ो, मेरा लहंगा लेकर भाग रहा है। अरे पकड़ो कोई उसे। टुनटुनी एक डाल पर बैठकर रो पड़ी। ब्राइडल लहंगा, मेरे 50,000 रुपए का जादुई लहंगा। 2 हफ्तों में मेरी शादी है। अब क्या होगा? मेरी शादी कैसे होगी? मैं क्या पहनूंगी? कालू जी को क्या जवाब दूंगी? टुनटुनी रोते हुए घर चली आई। उसकी माँ टूनी ने सब कुछ सुनकर कहा, चिंता मत कर बेटी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। माँ, इसमें क्या अच्छा दिख रहा है? तुम्हें मेरा लहंगा मैं क्या पहनूंगी? कैसे होगी मेरी शादी? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। बेटी भगवान पर भरोसा रख। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। शायद उन्होंने तेरे लिए इससे भी अच्छा कुछ लिख रखा हो। इतनी मुश्किल से तो ये शादी पक्की हुई थी। एक ही सपना था कि मैं अपनी शादी में एक अच्छा सा डिजाइनर लहंगा पहनूं। अब कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा माँ। टुनटुनी चिड़िया रोती रही। बहुत मुश्किल से तक कौवे ने टुनटुनी को पसंद किया था, वो भी दहेज के लालच में। उस कौवे का नाम कालू था और वो बस एक ही चीज चाहता था। उसने टुनटुनी से कहा था, टुनटुनी, तुम्हें तो पता ही है कि तुम एक गरीब चिड़िया हो। मेरे रिश्तेदार इस बात का बतंगड़ बनाने वाले हैं और तुम ऐसा लहंगा पहनना कि सभी की नजर उस लहंगे पर रहे, ना कि तुम्हारी गरीबी पर। लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। लहंगे के लिए उसने बहुत मुश्किल से अपने पिता टुन्नू से 50,000 रुपए लिए थे, लेकिन अब लहंगा भी चोरी हो गया था। लेकिन टूनी भगवान को बहुत मानती थी। हे भगवान, मेरी बेटी का लहंगा लौटा दो। लहंगे की वजह से टुनटुनी की जिंदगी खराब हो गई है। आपको तो सब कुछ पता ही है। कुछ करो भगवान, कुछ करो। उधर उस चोर ने वो लहंगा चुरा कर 5,000 रुपए के बदले चोर बाजार में बेच दिया। इधर टुनटुनी हर रोज रोती रही, अब मेरी शादी नहीं होगी, मुझे दूसरा लहंगा चाहिए। बेटी, दूसरा लहंगा खरीदने का पैसा नहीं है मेरे पास। वैसे ही दहेज में इतना सारा पैसा देना पड़ रहा है। पिताजी, प्लीज मुझे 50,000 रुपए दे दो। उस लहंगे के बिना मेरी शादी नहीं होगी। बहुत रोने धोने के बाद टुन्नू ने टुनटुनी को 20,000 रुपए दिए। वो पैसे लेकर टुनटुनी फिर से दुकान पर चली गई। भैया, मेरे पास 20,000 रुपए है। मुझे वो वाला लहंगा मिल सकता है क्या, जो मैंने कल खरीदा था? अरे आप नहीं बहन जी, वो लहंगा तो एक ही था। अब तो 1 लाख रुपए देने से भी वो लहंगा नहीं मिल सकता। हाँ, टुनटुनी दुखी होकर घर चली आई। टूनी चिड़िया ने कहा, बेटी मैं तेरे लिए लहंगा खरीद कर लाऊंगी। देखना, उसमें भी तू बहुत अच्छी दिखेगी। टुनटुनी की माँ टूनी लहंगा ढूंढते ढूंढते चोर बाजार चली गई थी और वहाँ जाकर उसे वो वाला लहंगा दिखा। अरे वाह, ये लहंगा तो बढ़िया है। कितने का है भैया? 10,000 रुपए का मैडम। इतना सस्ता? दे दीजिए मुझे।
लहंगा लेकर टूनी दौड़ती हुई घर आई। टुनटुनी, अरे टुनटुनी, ये लहंगा देख कैसा है। अरे ये तो जादुई लहंगा है माँ, मैंने तो यही खरीदा था। तुम्हें ये कहाँ से मिला? चोर बाजार से। मैं जल्दी से इसे पहन लेती हूँ। टुनटुनी ने उस लहंगे को पहन लिया। हे जादुई लहंगे, मुझे दुल्हन बना दो। और तभी चमत्कार हो गया। एक जादुई शक्ति से टुनटुनी के कानों में झुमकी आ गई। टुनटुनी बहुत सुंदर हो गई। थैंक यू मेरे जादुई लहंगे, तुम्हारी वजह से मेरी शादी हो पाएगी। तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? तुम बहुत अच्छे हो। ये तो कमाल हो गया, ये सब भगवान का ही किया धरा है। टुनटुनी, अब बस तू खुशी खुशी अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जा। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की शादी कालू कौवे से हो जाती है और वो खुशी खुशी जादुई लहंगा पहनकर डोली में विदा हो जाती है। कालू कौवा एक साइंटिस्ट होता है। वो रोज नए नए प्रयोग करता रहता है। एक दिन वो एक प्रयोग कर रहा होता है जिससे कि वो कभी बूढ़ा ही ना हो और हमेशा के लिए अमर हो जाए। आखिरकार ये अमर होने की दवा बन ही गई। अब मैं इस इंजेक्शन को लगाकर हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। इतना बोलकर कालू खुद को इंजेक्शन लगा लेता है। तभी देखते ही देखते वो अचानक से बूढ़ा होने लगता है। अरे ये क्या हुआ? इस दवा ने तो मुझे अमर करने की बजाय उल्टा बूढ़ा ही कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? शायद गुरुजी इसमें मेरी कोई मदद कर सके। एक काम करता हूँ, मैं उन्हीं के पास जाता हूँ। कालू कौवा अपने गुरु साइंटिस्ट के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। गुरुजी, गलत दवा लेने की वजह से मैं बूढ़ा हो गया। मेरी मदद कीजिए, मुझे फिर से जवान बना दीजिए। बच्चा, ये काम इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हें पहले की तरह होना है तो तुम्हें किसी पक्षी का खून अपने शरीर में भरना होगा। अब तुम सोच लो, क्या तुम किसी पक्षी की जान ले सकते हो? अरे किसी की जान लेना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे सिर्फ अपना सोचना है। मैं अभी किसी को लेकर आता हूँ। लेकिन तुम किसका खून लोगे? अरे खून लेने के लिए है ना मेरी पत्नी, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। इतना बोलकर कालू कौवा सीधा अपने घर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। अरे क्या हुआ? आपकी तो उम्र बढ़ गई, ये कैसे हुआ? ये सब एक गलत एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ है। अब मुझे अपनी बॉडी का सारा खून बदलना पड़ेगा, तभी मैं ठीक हो सकता हूँ। उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। जी, मेरी जरूरत? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अपनी जान देकर तुम मेरी मदद कर सकती हो। मुझे तुम्हारे शरीर का सारा खून चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। हमारी एक बच्ची भी है। अगर आपने मेरी जान ले ली तो हमारी बच्ची का क्या होगा? ज्यादा बक बक मत करो। तुम क्या चाहती हो कि मैं हमेशा ऐसे ही बूढ़ा बन कर रहूं? उससे तो अच्छा है मैं तेरी जान न ले लूं। चलो, तुम मेरे साथ चलो। तभी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। ये देखकर उसकी बेटी सुनहरी रोने लगती है। नहीं पिताजी, नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं माँ के बिना कैसे रहूंगी? मैं अपनी माँ को नहीं ले जाने दूंगी। तू रुक अभी, पहले मैं तेरा ही इंतजाम करता हूँ। इतना बोलकर कालू कौवा सुनहरी चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर देता है और फिर टुनटुनी चिड़िया को उठाकर वहाँ से ले जाता है। बेचारी सुनहरी किसी तरह पिंजरे से निकल जाती है और कालू कौवे के पीछा करती है। कालू कौवा गुरुजी के पास पहुंचता है और सुनहरी चिड़िया छिपकर सब कुछ देखने लगती। ये देखिए गुरुजी, मेरी पत्नी। अब आप जल्दी से इसका खून निकालकर मेरे शरीर में डालो। अरे कालू, ये तुम क्या कर रहे हो? अपनी ही पत्नी को मारना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। देखो गुरु, अब आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी गुरु भांप जाता है कि ये आज किसी भी कीमत पर टुनटुनी को छोड़ना नहीं चाहता। तभी गुरु टुनटुनी चिड़िया की तरफ आगे बढ़ता है। फिर अचानक से सुनहरी बोल पड़ती है। नहीं नहीं, मेरी माँ को छोड़ दो, मेरी माँ मर जाएगी। तभी गुरु रुक जाता है क्योंकि उसे सुनहरी पर दया आने लगती है। वो कुछ सोचने लगता है कि कालू कौवा को कैसे रोका जाए। तभी वो कालू से कहता है, अरे कालू, तुम्हारी पत्नी तो बहुत दुबली पतली है। अगर तुमने इसका खून अपने शरीर में भर लिया तो खून की कमी के कारण तुम्हारी मौत भी हो सकती है।
अरे गुरु ऐसा है तो यहाँ पर मेरी बेटी सुनहरी भी है, इसका भी खून निकाल कर मेरे शरीर में भर दो। पिताजी, आप अपने लिए हम दोनों को मार डालोगे? आप कैसे पिता हो? क्या सोच रहे हो गुरुजी? जल्दी से दोनों का खून निकालो। अरे नहीं नहीं, तुम्हें एक ही पक्षी का खून लगाना होगा, क्योंकि 2 पक्षी का खून लगाने से खून खराब हो सकता है और तुम मर भी सकते हो। अब मैं क्या करूं? अब मैं किसका खून निकालूं? अरे हाँ, आप किस काम आओगे? गुरुजी, क्यों ना आप ही का खून निकाल लूं? मैं अब आपका ही खून ले लेता हूँ, जब से ये बात नहीं आई मेरे दिमाग में। इतना बोलकर कालू कौवा अपने गुरु को बांध देता है। फिर वो अपने गुरु के पास जाकर खून निकालने के लिए आगे बढ़ता है। तभी गुरु ने कहा, मैंने तुम्हें बचपन से लेकर आज तक अपना शिष्य माना है, आज तुम मेरा ही खून निकालोगे। तुम खून तो निकाल लोगे, लेकिन तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलकर मेरा पागल नहीं बना सकते। अब आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर कालू कौवा अपने गुरु का खून निकालकर खुद में लगा लेता है और तभी गुरु की मौत हो जाती है और कालू की उम्र उसके गुरु जितनी हो जाती है। अरे ये क्या? मैं तो अभी भी पहले जैसा नहीं हुआ, मेरी उम्र तो मेरे गुरु जितनी हो गई। इसका मतलब मैं जैसे पक्षी का खून लूंगा वैसा ही हो जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी ताकतवर शिकारी पक्षी को ढूंढता हूँ, फिर मैं उसी का खून लूंगा और उसी के जैसा ताकतवर हो जाऊंगा। इतना बोलकर कालू शिकारी पक्षी की तलाश में निकल जाता है। कुछ दूर ढूंढने पर उसे एक शिकारी पक्षी चील दिखाई देता है। मुझे किसी जिंदा पक्षी का खून चाहिए, तो इसलिए मुझे इसे जिंदा पकड़ना होगा, लेकिन मैं इसे कैसे पकड़ूं? कालू कौवा इसी सोच में वहां बैठा रहता है। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आता है। अरे हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, इस पक्षी के ऊपर जाल डाल देता हूँ, फिर ये जाल में फंस जाएगा और इस तरह मैं इसे जिंदा पकड़ लूंगा। इतना बोलकर कालू कौवा जाकर एक जाल ले आता है और शिकारी के ऊपर डाल देता है, जिससे शिकारी जाल में फंस जाता है। आज तो तू गया शिकारी, आज तो मैं शिकारी का ही शिकार करूंगा। अरे ओ कालू, क्या तू पागल हो गया है? तुझे नहीं पता ये मेरा इलाका है और तू मेरा शिकार क्यों करना चाहता है? ये सुनकर कालू कौवा उसे सब कुछ बता देता है कि उसके खून से वो जवान हो जाएगा, इसलिए अब वो उसका खून निकालने वाला है। देख कौवे, तुझे मेरे खून से क्या फायदा होगा? इससे अच्छा तो तू कोई और पक्षी ढूंढ ले। क्या तूने मुझे पागल समझा है? अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू मेरा यहीं पर शिकार कर लेगा। तभी कालू शिकारी का खून निकालने के लिए आगे बढ़ता है। फिर शिकारी उससे कहता है, अरे अरे कालू, मैं तो तेरे फायदे की बात कर रहा हूँ। अगर तू मेरी बात मानेगा तो इसमें तेरा ही फायदा है। तेरी आखिरी इच्छा यही है तो बता ही दे। मैं तुझे एक जगह ले चलता हूँ जहाँ तुझे मुझसे भी ज्यादा जवान पक्षी का खून मिल जाएगा। अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, लेकिन तुझे जाल से नहीं निकालूंगा। इतना बोलकर कालू कौवा शिकारी को लेकर उसके बताए रास्ते की तरफ चलने लगता है। कुछ देर बाद वो एक नई जगह पर पहुंचता है। अरे यहाँ तो कोई भी पक्षी नहीं दिखाई दे रहा। अरे दिखाई कैसे देगा? जब मैं बुलाऊंगा तभी तो आएंगे। और कहाँ हो मेरे दोस्तों? आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया शिकार लाया हूँ। इतना सुनते ही कालू कौवा डर जाता है और कुछ शिकारी चील वहाँ आ जाते हैं। तू तो गया बेटे, यहाँ से बचकर तू कहीं नहीं जा सकता। तभी शिकारी चील उस पर हमला कर देते हैं और कालू कौवे की वही मौत हो जाती है। इस तरह कालू कौवे को उसकी किए की सजा मिल जाती है। तो देखा बच्चों, बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे नई कहानियों नई सीख के साथ।